we had done questions related to operations on sets. Okay, operations of sets में यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस किए थे. करेक्ट. कुछ प्रॉपर्टीज भी थी जो वेरीफाई की थी. ओके, सो टुडे द टॉपिक विच वी विल बी स्टार्टिंग इज वेन डायग्राम्स. ओके, एक बहुत अच्छा टॉपिक हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं. उस टॉपिक का नाम है वेन डायग्राम. ओके, it is not WHEN, it is VENN, वेन डायग्राम. ओके, अब ये वेन डायग्राम्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं. पर एक चीज है, ये वेन डायग्राम जो है, तुम्हारा जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो बहुत छोटा कर देता है. ओके, आगे चल के आपको कुछ क्वेश्चंस है इसमें विच आर रिलेटेड टू वर्ड प्रॉब्लम्स. ओके, कुछ वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चंस है. अगर उस क्वेश्चन को हम लोग नॉर्मल तरीके से करने जाए तो आंसर आता है, बट जो टाइम लगता है वो ज्यादा होता है. ठीक है, तो उसको ड्रास्टिकली रिड्यूस करने के लिए, टू रिड्यूस दैट टाइम, वेन डायग्राम्स एक्चुअली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके, तो हम लोग वो टॉपिक पढ़ेंगे ताकि हम जब वो क्वेश्चंस करेंगे तो हमारा आंसर लेंदी के बजाय शॉर्ट, इसमें फास्ट आंसर आ जाएगा हमारा. ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय वेन डायग्राम, पहले वो समझ लो. ओके, वेन डायग्राम मतलब बेसिकली क्या होता है, it is graphical, yeah, it is a ग्राफिकल से बेटर बोल, पिक्टोरियल बोलना ज्यादा बेटर रहेगा. ओके, इट इज representation, it is representation of a set, it is representation of set using some mathematical figures. ओके, मैथमेटिकल फिगर्स मतलब स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, इनकी मदद से सेट को जब दिखाया जाता है उसको बोला जाता है वेन डायग्राम. ओके, अब इसको वेन डायग्राम ही क्यों बोलते हैं, दिस मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट वाज इन्वेंटेड बाय जॉन वेन, JOHN, जॉन वेन. इसलिए उसके एक, उसको श्रद्धांजलि बोलो या उसको मान करके उसका नाम दिया हुआ है वेन्स डायग्राम. ओके, तो बेसिकली वेन डायग्राम लिखते कैसे हैं पहले देखो. अभी अगर मैं बोलता हूँ A is a set of X such that X belongs to natural number. Okay, X belongs to natural number less than 7, मतलब A किसका सेट है, ये कौन सा मेथड है लिखने का, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म. ओके, ये मेथड सेट बिल्डर फॉर्म है. इसी को अगर मैं नंबर बाय नंबर लिखूं तो क्या होगा, नेचुरल नंबर लेस देन 7, तो 1 2 3 4 5 और कौन आएगा, 6 आएगा. ये कौन सा फॉर्म आएगा, ये कौन सा फॉर्म आएगा, तुम्हारा लिस्ट फॉर्म आएगा. करेक्ट. लेकिन इसी को अगर मेरे को डायग्राम के थ्रू बताना है तो अगर मैं ऐसा डायग्राम लेता हूँ, ठीक है, सेट का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ सेट, सेट का नाम क्या है आपका, ए है. ए इज द नेम ऑफ सेट. तो ये सारे एलिमेंट्स कहाँ लिखूंगा, 1 2 3 4 5 6, यू कैन राइट एलिमेंट्स एनीवेयर. ठीक है, तो इस तरीके का जो मेथड होता है लिखने का विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर डायग्राम, दैट इज कॉल्ड एज वेन डायग्राम. जरूरी नहीं सर्कल ही होना चाहिए, you can write it in a box also. A is a set of 1 2 3 4 5 6, you can write any element anywhere. Okay, doesn't make any difference. Okay, circle में लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6. Okay, it is a set of A. तो ये जो तरीके होते हैं इसको बोला जाता है कौन सा डायग्राम, वेन डायग्राम. ओके, so whatever is written in front of your screen, I'll give you 2 minutes, please copy it down. As soon as you finish, comment in the chat box, then we'll proceed further. Okay, तो अभी जो आपने पढ़ा ये तो बेसिक था वेन डायग्राम, लेकिन इस वेन डायग्राम का यूज हम लोग हमारे ऑपरेशंस ऑफ सेट्स में कैसे यूज करेंगे. देखो, अगर आपको ऑपरेशंस ऑफ सेट्स करना है तो हाउ टू रिप्रेजेंट इट
विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। सबसे पहला हम लोग यूनियन ऑफ सेट देखते हैं, ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स, उसके वेन डायग्राम्स, हर एक का आज वेन डायग्राम देखेंगे हम लोग, ठीक है। अगर ए सेट है मेरे पास 1 2 3 4 5, ओके, एंड बी सेट है 3 4 7 एंड 8, ए एंड बी मेरे पास ये दो सेट्स है, ओके। तो अगर मेरे को यूनियन करना है तो पहले अगर मैं क्या करता हूँ, ए यूनियन बी करता हूँ। तो ए यूनियन बी में क्या आएगा मेरे पास, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ओके। और उसके बाद कौन आएगा तुम्हारा 7, एंड लास्ट में कौन आएगा 8। तो अगर इसको मेरे को वेन डायग्राम की मदद से निकालना है तो मैं क्या करूंगा, वेन डायग्राम की जब मदद से निकालूंगा यहाँ पे, तो वेन डायग्राम में क्या होता है बेसिकली, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए के भी एलिमेंट्स लिखने हैं, बी के भी एलिमेंट्स लिखने हैं, और जो कॉमन एलिमेंट है वो एक बार लिखना है, ठीक है। तो पहले चेक करो ए और बी में कुछ कॉमन है या नहीं है, इज देयर एनीथिंग कॉमन बिटवीन ए एंड बी। इफ आई सी केयरफुली आई कैन सी देयर इज अ कॉमन 4 एंड देयर इज अ कॉमन विच इज 3। हाँ, तो ए और बी में कुछ तो कॉमन है। तो इनको अगर मैं वेन डायग्राम के थ्रू ड्रॉ करूंगा, इफ आई ड्रॉ इट विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, मैं क्या करूंगा, ये ए है तुम्हारा, ठीक है, और ये वाला तुम्हारा बी है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन दिख रहा है तुमको, एक एरिया ऐसा पोर्शन कॉमन दिख रहा है, ये वाला जो मैंने ब्लू में मार्क किया है, यस। तो ये जो एरिया है ये किसको बिलोंग करता है, ए को भी बिलोंग करता है और बी को भी बिलोंग करता है, ठीक है। तो अगर मैं इसका सेट लिखता जाऊंगा तो मैं अभी क्या करूंगा, ए यूनियन बी जब लिखूंगा तो व्हाट विल आई डू, पहले मैं क्या करूंगा, कॉमन एलिमेंट लिखूंगा, ठीक है। कॉमन एलिमेंट कौन से है तुम्हारे, विच आर द कॉमन एलिमेंट्स, इधर कौन है तुम्हारा 3 और 4, ओके। अब पहले ए के एलिमेंट लिख लो, ए में कौन आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 लिखूंगा फिर से, इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली 3 ऑलरेडी आ चुका है ना ए के अंदर, 4 भी आ गया, और कौन आएगा तुम्हारा 5, दिख रहा है क्या, ए लिख दिया मैंने, ओके। अब मैं क्या लिखूंगा, बी लिखूंगा, बी में कौन है तुम्हारा, देखो 3 4 ऑलरेडी आ चुका है, बचा कौन है तुम्हारा 7, और कौन सा है तुम्हारा 8। तो ये होता है तुम्हारा वेन डायग्राम फॉर, ये होता है दिस इज वेन डायग्राम फॉर यूनियन ऑफ सेट्स। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड। तो मैंने देखो सबसे पहले शुरू कहां से किया, कॉमन पार्ट से शुरू किया, समझ में आया क्या, कॉमन पार्ट से लिखा, पहले ए के एलिमेंट्स लिखे और फिर बी के एलिमेंट्स लिखे। प्लीज टेल मी, हैज एवरीवन अंडरस्टूड दिस, यस और नो। यस सर। सबको समझ में आया, मैंने किसको Yes, sir. सबसे पहले किसको इंपॉर्टेंस दिया, कॉमन वाले को। अब इसी के साथ साथ मैं क्या करता हूं, पहले तुमको सबसे पहले मैं तुमको इंटरसेक्शन भी बता देता हूं, ठीक है। तो आपको लिखने में भी आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ओके। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में क्या आएगा, वही अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूँ तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, सिर्फ ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। देयर इज अ डाउट फ्रॉम अ स्टूडेंट, वेन डायग्राम्स में एलिमेंट्स लिखते समय कॉमास या डॉट देना है क्या, नहीं, कॉमा वगैरह कुछ देने की जरूरत नहीं है, आप एलिमेंट्स को डायरेक्टली लिख सकते हो, नो नीड टू गिव कॉमास एंड एनीथिंग, ओके। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा, 3 एंड 4। तो जब मैं इसका वेन डायग्राम निकालूंगा, पहले ए निकालेंगे और फिर उसका क्या निकालेंगे, बी निकालेंगे, ठीक है। ये ए है और ये बी है। अब मेरे को सिर्फ इंटरसेक्शन लिखना है, तो इंटरसेक्शन मतलब कहाँ पे आएगा, इंटरसेक्शन मतलब कौन सा पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट आएगा मेरे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ कॉमन एलिमेंट ही लिखूंगा, बाकी और कोई भी एलिमेंट नहीं लिखूंगा। तो मेरा आंसर कितना आएगा, 3 4। ये होता है तुम्हारा वेन डायग्राम, किसके लिए, दिस इज वेन डायग्राम फॉर यूनियन ऑफ सेट्स, सॉरी यूनियन तो हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ओके। दिस इज द वेन डायग्राम। इज इट अंडरस्टूड एवरीवन, सबको समझ में आया, यस और नो। Yes, sir. यस सर। यस सर। अभी इसमें क्या करते हैं, एक और चीज समझ लेते हैं, फिर आगे आगे हम लिखते हैं। तो अब करता हूं डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट मतलब क्या होता है, दो डायग्राम्स होते हैं, ए माइनस बी होता है और दूसरा कौन सा होता है, बी माइनस ए होता है। तो दोनों डायग्राम्स देख लेते हैं यहाँ पे। ए माइनस बी के लिए क्या आएगा,
अब ध्यान से बताओ मेरे को, a माइनस बी का मीनिंग क्या होता है? a में से b के एलिमेंट्स निकाल देने हैं। तो a में b का कोई एलिमेंट है क्या? चेक करो, इज देयर एनी एलिमेंट ऑफ a अवेलेबल इन ऑफ 3 and 4 3 and 4? तो उसको क्या करेंगे हम लोग? निकाल देंगे। माइनस बी में 1 क्या to है? 5 1 2 5। एक्सीलेंट, वेरी गुड। आया 1 2 5? यस और नो? yes हाँ, तो इसका वेन डायग्राम कैसा आएगा? देखो इसका वेन डायग्राम कैसा आएगा? सी, ए माइनस बी का मतलब होता है ए में से बी को हटा देना। ए में बी का कोई पार्ट आ रहा है क्या? जस्ट चेक, इज दिस डायग्राम करेक्ट? एवरीवन, इज दिस डायग्राम करेक्ट एवरीवन? यस और नो? क्लियर टू एवरीवन? ए माइनस बी कैसे निकाला मैंने? ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए में से बी हटा दो। यस एवरीवन? वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं? बी माइनस ए निकाल सकते हैं। बी माइनस ए का मीनिंग क्या होता है? बी में से ए निकाल दो। ओके, तो बी में ए के कौन से एलिमेंट्स थे? 3 और 4। तो यहाँ पे कौन आएगा? इधर ए और इधर बी। तो कौन सा पार्ट आएगा अपना? विच इज दैट पार्ट? सिर्फ बी का पार्ट आएगा। ओके, तो आंसर आएगा आपका, द आंसर इज 7 and 8. I hope this is clear to everyone. Anybody facing any problem, please do not hesitate to ask. आप बेशक पूछ सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? yes or no? कमेंट इन द चैट बॉक्स। आप चैट बॉक्स में कमेंट करो, किसी को कोई डाउट रहेगा आप बेशक पूछ सकते हो। ओके, सो आई विल गिव यू 2 minutes टाइम, प्लीज राइट इट डाउन प्रॉपरली, अच्छे से कॉपी डाउन करो, फिर हम लोग आगे की तरफ जाते हैं। ठीक है, आई विल वेट फॉर 2 minutes. So the next question coming up for you, in this question we will learn complement. वेन डायग्राम कॉम्प्लीमेंट मेथड से, मतलब कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम कैसा आएगा वो हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे। ओके, सो अब एक चीज बताओ मेरे को, U यूनिवर्सल सेट है, ये तो सबको पता है। U इज अ यूनिवर्सल सेट, देख के ही पता चलता है, क्योंकि A भी U का सबसेट है, B भी U का सबसेट है, C भी U का सबसेट है, तो U यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो अब अगर मेरे को A कॉम्प्लीमेंट लिखना है, अगर मेरे को क्या लिखना है? A कॉम्प्लीमेंट, तो A कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 6 7 8 8 9 10 वेरी गुड। बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा तुम्हारा? बी कॉम्प्लीमेंट क्या 1 आएगा? 1 4 4 6 8 6 9 10 और सी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 2 1 2 3 3 5 5 6 6 7 7 8 10 10 वेरी गुड। तो अब हम लोग जब इसको लिखेंगे, अभी ये तो नॉर्मल मेथड था, लेकिन अगर इसको वेन डायग्राम से लिखना है तो कैसे लिखना है? एक चीज याद रखो, हमने क्या सीखा है? कॉम्प्लीमेंट कहाँ से लिखते हैं हम लोग? कॉम्प्लीमेंट इज रिटन फ्रॉम universal यूनिवर्सल सेट। वेरी गुड। तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे? देखो, अगर मेरे को ए का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, ओके, तो मेरे को एक बात बताओ, यूनिवर्सल सेट के अंदर ए है कि ए के अंदर यूनिवर्सल सेट है? universal set के अंदर है। हाँ, तो देखो, अगर यूनिवर्सल सेट के अंदर मैं ये ए लिखता हूँ, ठीक है, तो ए के अलावा जो कुछ भी रखा, ए के अलावा जो कुछ भी रखा, क्या ये जो मैं रेड पार्ट अभी मैं शेड करूंगा, क्या वो ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा? जस्ट कमेंट यस और नो। जो मैं yes ये जो रेड पार्ट है, yes sir कैन वी कॉल दिस एज ए का कॉम्प्लीमेंट? ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है? जो A में नहीं है। ए में नहीं है, बरोबर। Yes, how many of you disagree? How many of you agree? Yes or no? Is this what we called as a complement? Yes, no? समझा कि नहीं? Yes, sir. sir हाँ, तो देखो, जो रेड पार्ट है दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट, तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे? एलिमेंट्स लिख देंगे 6। कौन से हमारे एलिमेंट्स? 6 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 8 है, फिर 9 है और 10 है। समझ में आया? तो ये बाहर का सेट था U, अंदर का सेट है A, तो जो बाहर होता है इसको हम लोग बोलते हैं A का कॉम्प्लीमेंट। वो जरूरत नहीं है लिखने की, दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? तो हाउ विल आई राइट B कॉम्प्लीमेंट? वैसे ही लिख सकते हैं हम लोग। ये तुम्हारा अगर B है, ये यूनिवर्सल सेट है, तो जो अभी येलो पार्ट में दिखाता हूँ, ये मेरा क्या बन जाएगा? जो B के अलावा जो बाहर का पार्ट है, ये बन जाएगा मेरा कौन सा कॉम्प्लीमेंट? B complement B कॉम्प्लीमेंट। क्लियर एवरीवन? तो yes उसके sir एलिमेंट्स उधर लिख लो, Yes. राइट डाउन द एलिमेंट्स ओवर देयर। कौन से एलिमेंट? 1 4 6 8 9 10, एंड लास्ट में हम लोग लिखते हैं उसका C कॉम्प्लीमेंट।
ओके, विल राइट द सी कॉम्प्लीमेंट हियर। ये आपका सर्कल यूनिवर्सल सेट, अगर ये सी है तो आई मार्क इट अप विद ब्लू कलर, तो ये जो बाहर का हो जाएगा ये मेरा क्या हो जाएगा, सी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, also write down the elements if you have ample amount of space, 2 3 2 कॉमन नहीं देते अंदर, 3 5 6 7 8 9 8 और 10। ओके, दिस इज द आंसर फॉर कॉम्प्लीमेंट। एवरीवन क्लियर विद दिस? तो कॉम्प्लीमेंट हमेशा हम लोग कहाँ से लिखते हैं? फ्रॉम वेयर डू वी राइट अ कॉम्प्लीमेंट? वी ऑलवेज राइट अ कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल फ्रॉम यूनिवर्सल सेट, इतना याद रखना। ओके, प्लीज राइट इट डाउन, प्लीज राइट इट डाउन। Clear everyone? Okay, I suppose you all might have finished writing till here, so that we can move on to the next. Okay, अगला वाला जो है फिफ्थ वाला, डिसजॉइंट सेट का कैसे लिखते हैं? डिसजॉइंट सेट, अब सबको पता है डिसजॉइंट सेट क्या होता है। इफ टू सेट्स हैव नो एलिमेंट इन कॉमन, अगर दो सेट्स के पास कुछ भी कॉमन में नहीं है, हैव नथिंग इन common, if two sets have nothing in common, then they are disjoint sets, then they are disjoint set। मान के चलें A जो सेट है तुम्हारा 1 2 3 4 5 और B जो सेट है तुम्हारा A E I O U, तो अगर मैं वेन डायग्राम निकालता भी हूँ, ये A है और ये B है, क्या मैं इनका डायग्राम ऐसे निकाल सकता था? नहीं निकाल सकता था। No, क्यों नहीं sir. निकाल सकता था? क्योंकि उसमें कुछ कॉमन है Common क्या? नहीं है। नहीं। तो ये वाला डायग्राम पूरी तरह से रॉन्ग है। तो ये तुम्हारा A और ये तुम्हारा B, क्योंकि A इंटरसेक्शन B कितना आता है यहाँ पे? कितना आता है यहाँ पे? Null set. नल सेट। वेरी गुड, तो ये है उसका वेन डायग्राम। ओके, दिस इज द वेन डायग्राम फॉर डिसजॉइंट सेट। तो 1 2 3 4 5 A E I O U, this is the answer. Okay, everybody please copy it down. Everyone please copy it down. Now we'll understand a very important concept. Okay, ये बहुत important concept की तरफ जाएंगे जिसको बोला जाता है डी मॉर्गन्स लॉ, which is called as De Morgan law. Okay, so De Morgan law, these are very important statements जो आपको काफी जगहों पे यूज किए जाते हैं। These statements are used in mathematical logics also. मैथमेटिकल लॉजिक में यूज होता है ये स्टेटमेंट, और ये इसी का प्रूफ यहाँ पे हमको सीखने को मिलेगा। ओके, अब देखो हम लोग किस टॉपिक पढ़ने वाले थे? डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स ने दो लॉ बनाए थे, उसका लॉ नंबर 1 क्या था? देखो, लॉ फर्स्ट, अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन is equal to intersection of complements of two sets A and B। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ओके, अगर हमारे पास दो सेट्स हैं A और B, तो उसका मीनिंग समझने की कोशिश करो। डी मॉर्गन क्या बोलता था? कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन, मतलब यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, पहले उन दोनों का यूनियन करो और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करो। मतलब पहले उन दोनों का यूनियन करेंगे और फिर जो यूनियन आएगा ना उसका हम लोग क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट। ओके, इज इक्वल टू क्या बोला है? इज इक्वल टू क्या बोला है? इज इक्वल टू क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। मतलब इसको लिखते कैसे? देखो, इज इक्वल टू इंटरसेक्शन, किसका इंटरसेक्शन? दोनों सेट्स के कॉम्प्लीमेंट का, दोनों सेट्स के कॉम्प्लीमेंट का। इसको बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ। ओके, डी मॉर्गन क्या बोलता था? देखो, पहला क्या है आपका? ए यूनियन बी क्या है? यूनियन। ए यूनियन बी
का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब तुम बोलोगे सर ये ऐसे कुछ भी क्यों बोलते हो, ये कहाँ से आया स्टेटमेंट, देखते हैं प्रूफ करके। चलो लेट अस अज्यूम, और दूसरा लॉ भी इसका लिख लेते हैं। दूसरा लॉ इसका उल्टा है एग्जैक्टली सिर्फ हमको अभी वर्ड्स रिप्लेस करना है। जिधर यूनियन है उधर इंटरसेक्शन डालना है, जिधर इंटरसेक्शन है उधर यूनियन डालना है। आपके सामने करके दिखाता हूँ, देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन, complement of intersection is equal to union of complement of two sets A and B। तो क्या बोला मैंने आपको, यूनियन की जगह कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट की जगह यूनियन। तो पहले क्या बोला है आपको, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग विच इज सेड, क्या बोला है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब पहले दो सेट्स का इंटरसेक्शन करो। ठीक है, कर लिया इंटरसेक्शन, अब उसका क्या लो, कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। यूनियन किसका करना है, दोनों के कॉम्प्लीमेंट का। दिस इज द बेसिक फंडा। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज राइट डाउन these two statements. आफ्टर राइटिंग डाउन these two statements we will prove these two। आप अपने मन से कोई भी दो सेट्स ले सकते हो ए बी, और फिर हम लोग उसको प्रूफ कर सकते हैं। सो फर्स्ट एवरीबॉडी प्लीज राइट इट डाउन, प्रूफ करके दिखाऊंगा। ओके, लेट अस प्रूव दीज डी मॉर्गन्स थ्योरम्स। फर्स्ट हम लोग इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं ताकि तुमको रेफरेंस के लिए काम आएगा। क्या बोला है, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इज सेम एज कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, ये पहला वाला है। और दूसरा, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट इज सेम एज, ओके ये दो है। तो अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ। सबसे पहले क्या करो, यू कैन टेक योर ओन एग्जांपल्स, वी कैन टेक योर ओन एग्जांपल, और ए बी का जो भी एग्जांपल है ले सकते हैं। तो मैं पहले लेता हूँ, लेट यू इज अ सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 लेता हूँ, ठीक है। ए इज अ सेट ऑफ सपोज 1 3 5 6 7 एंड बी इज अ सेट ऑफ 1 2 7, ये लेता हूँ, ठीक है। यू कैन टेक योर ओन एग्जांपल, आप अपने एग्जांपल से भी इसको प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो हमको जिस जिस चीज की जरूरत है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। हमको ए यूनियन बी की जरूरत है। ए यूनियन बी क्या आएगा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एज वेल एज बी बट कॉमन एलिमेंट्स वंस। तो कितना आएगा, 1 3 5 6 7, ओके। और बी में कौन आएगा तुम्हारा, कौन बचा तुम्हारा, 2 बचेगा, ओके। So these are the elements of A union B. Can anybody tell me what is A union B का complement? मैंने आपको क्या बताया था, complement हमेशा कहाँ से लिखते हैं हम लोग, from where do we write the complement? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल। तो मेरे को बता सकता है कोई इसमें क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? 4 and 7। नहीं 7 आ गया ना, सिर्फ क्या आएगा, 4। समझ में आया सबको? प्लीज एवरीबॉडी गो थ्रू दिस एंड टेल मी, हैव यू ऑल अंडरस्टूड क्लियर, यस और नो? कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल सेट से निकाला जाएगा। मैंने क्या किया, ए यूनियन बी निकाला और फिर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला। इज इट क्लियर टू एवरीवन टिल हियर? Yes, sir. यस और नो? Yes sir। हाँ, अब मैं क्या निकालता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूँ, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए और बी में कॉमन, ए और बी में कॉमन क्या है, 1 है, उसके बाद कौन है, 7, ये दो ही चीजें कॉमन है ए और बी में, यस। तो अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकाल लगते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 1 and 7 को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स लिख दो, 1 और 7 को, तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 और कौन आएगा, 6, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हो गई। साथ ही साथ हमको किसकी जरूरत है, ए कॉम्प्लीमेंट की जरूरत है, बी कॉम्प्लीमेंट की जरूरत है। तो ए कॉम्प्लीमेंट कौन बताएगा मेरे को, हु कैन टेल मी ए कॉम्प्लीमेंट इन चैट बॉक्स? ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, देखो 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, तो कितना आएगा, 2 and 4। बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 3, 4, 5, 6. 3, 3 4 5 6। एक्सीलेंट, ओके। अभी यहाँ पे भी और किसकी जरूरत है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की जरूरत है, और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की जरूरत है। जो जो चीज की जरूरत है पहले हम लोग उसको निकाल लेते हैं ताकि हमारा काम एकदम आसान हो जाएगा, ओके। सो अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, देखो दोनों में कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन किया तो क्या आता है, क्या आता है,
क्या आता है 4 आता है, और दोनों का यूनियन किया तो क्या आता है 2 3 4 5 6। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने निकाल दी। अब पहला प्रूफ करते हैं, प्रूफ नंबर 1। प्रूफ नंबर 1 कौन सा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड क्या है तुम्हारा, व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या आया था इसका आंसर, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आया था 4। और आरएचएस देखो, आरएचएस क्या है तुम्हारा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका आंसर क्या आया था तुम्हारा 4। तो मेरे को बात बताओ, एलएचएस आरएचएस सेम आया क्या, Yes, sir. एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। तो लॉ नंबर 1 इज ट्रू, लॉ नंबर 1 जो है वो 100% क्या है, ट्रू। वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सेकंड प्रूफ करके देखते हैं। सेकंड प्रूफ क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। एलएचएस लिखते हैं, व्हाट इज एलएचएस, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, 2 3 4 5 6, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। आरएचएस में क्या है तुम्हारा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, वो यहाँ पे हमने फाइंड किया है। देखो ये भी कितना आता है, 2 3 4 5 6। अगेन यहाँ पे क्या मिला, LHS इक्वल्स टू क्या मिला, RHS, देयरफॉर लॉ 2 इज ट्रू। ये भी हमने प्रूव कर लिया। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, सबको ये समझ में आ चुका होगा, यस और नो, Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आया। इफ Yes, sir. एनीबॉडी फेसिंग Yes, एनी sir. प्रॉब्लम, Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम है, Yes, sir. do not hesitate to ask. Okay, I'll give you time, please copy it down. Hope you all have copied this down properly. So I'll take your leave now. Thank you very much for your patience listening. It was wonderful having a session with you all. Okay, we'll continue the further topic tomorrow. Bye. Bye, sir. Bye.